हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज स्वर में आपका स्वागत करता हूं। आज अंकगणित के 17वां वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है ना। इसमें शर्त पर आधारित प्रश्न है जिसमें टाइप फर्स्ट है। ठीक है ना। तो टाइप फर्स्ट में कह रहा है कि ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। तदनुसार ए अकेला से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। तो ए का कार्य कितना दिया है 18, सॉरी ए कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी सी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 18×5 90 कार्य हो जाएगा। 18×5 और 15×6 ठीक है ना। टोटल कार्य हो गया 90 आपका। लेकिन कह रहा है कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया। तो 10 दिन का बी का कार्य कितना हो जाएगा। तो 10 गुणे बी का कैपेसिटी कितना है 6 है। तो 10 गुणे कितना है 60, यानी बी ने 10 दिन में 60 कार्य पूरा कर लिया। ठीक है ना। तो शेष कार्य तो टोटल कार्य 90 दिया है। तो 90 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 30। शेष कार्य 30 हो गया। अब कह रहा है कि ए जो है अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए की कैपेसिटी कितनी है 5 है। तो बटे में कितना हो जाएगा, ऐसे लिखा जाए शेष कार्य को ए द्वारा किया गया कार्य, शेष कार्य को ए द्वारा करने में लगा समय, तो समय कितना हो जाएगा 30/5, 5×6 यानी 6 दिन। ठीक है ना। शेष कार्य को ए जो है अकेला कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में कर सकता है। ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ए एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है। फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे कि ए जो कार्य किया है वो कितना कार्य किया है, क्योंकि 60 दिन में पूरा करना था पूरे कंप्लीट कार्य को, लेकिन वो 15 ही दिन काम किया। तो 15 दिन में वो कितना काम किया। तो पहले निकालेंगे कि ए द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य कितना कार्य किया है। टोटल 60 करना चाहिए था, लेकिन किया है 15 दिन, यानी 15 बटा में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 15 एकम 15, 15×4 60, यानी 1/4 भाग क्या कौन करता है ए। ठीक है ना। और बी जो है शेष कार्य बी करता है। तो शेष कार्य बी द्वारा तो कितना हो जाएगा 1-1/4। अब कार्य एक ही मानते हैं। ठीक है ना। या तो 100 मानिए 100%, या तो 1 मानिए। तो 1 मानते हैं 4×4, 4 में से गया 3, 3/4। बी द्वारा जो कार्य किया जाना था वो 3/4 है। ठीक है ना। लेकिन ये 15 दिन में 1/4, जरा सोचिएगा कि ए द्वारा 1/4 भाग, ए द्वारा 1/4 भाग और शेष कार्य बी पर लिख लीजिए यहाँ पर। शेष कार्य 30 दिन में शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है। 30 दिन में ये इतना 3/4 कार्य करता है। और ए द्वारा 1/4 भाग, ए द्वारा कार्य का
1/4 भाग कितने दिन में? 15 दिन में। तो ए द्वारा 1/4 भाग 15 दिन में, तो ए द्वारा कार्य का एक भाग कितने दिन में होगा? 15 चौके 60, गुणा कर देना 60 दिन में। जबकि बी द्वारा कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में? 30 दिनों में। ठीक है ना? तो कटा सकते हो। तो यहाँ देखो, बी द्वारा कार्य का एक भाग कितने दिनों में? एक भाग जो है तो 3 गुणे 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 30 चौके, देखिए 3 से 3 कटा सकते हैं, 3 × 30 और 10 चौके 40। ठीक है ना? यानी कितना हो जाएगा? 10 चौके 40 दिन। यानी ए के द्वारा एक कार्य को 60 दिन में कार्य किया जाता है और बी द्वारा एक कार्य को 40 दिन में किया जाता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आइए देखते हैं। ए द्वारा किया गया कार्य 60 दिन, बी द्वारा किया गया कार्य 40 दिन, दोनों का एलसीएम 120, 60 दूनी का 120, 40 दिया 120। तो ए दोनों मिलकर कर रहा है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 5। तो ए प्लस बी द्वारा 120 बटा में कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी का 10 और 5 चौके 20, 24 दिन। यानी दोनों मिलकर कार्य जो है, दोनों मिलकर कार्य 24 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? यही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर कार्य कितने समय में पूरा करेंगे? 24 दिन में। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा टाइप 2 है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रम से 30 और 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था? तो देखिए, हमें मालूम है कि ए जो है 30 दिन में करता है और बी जो है 36 दिन में करता है। 30 से 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। एक बार एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। 30 और 36, ठीक है ना? तो ऐसा सबसे पहले अंक चुना जाता है जिससे दोनों अंक कट जाए। ठीक है ना? तो 6 से 6 5 30, 6 का 36। अब 6 5 30 और 30 का कितना हो जाएगा? 180। ठीक है ना? आगे नहीं बढ़ना है। तो 30 का 180 और उसके बाद 36 5 180। ठीक है ना? जबकि अब कह रहा है कि वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य को 25 दिन में करता है। कौन? बी। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि शेष कार्य निकालेंगे। बी द्वारा शेष कार्य 25 दिनों में बी द्वारा किया गया 25 दिनों में बी द्वारा किया गया शेष कार्य। तो बी की कैपेसिटी 5 है और 25 दिन में, तो 25 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 125। यानी 125 कार्य जो है बी कर देता है। ठीक है ना? तो अब शेष कार्य 125 कर लेता है। तो अब जो प्रारंभिक कार्य जो है ए करता है। लेकिन प्रारंभिक कार्य कैसे मालूम चलेगा? तो 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना है? 10 में से 5 गए 5, फिर 6 में से 7 में से 2 गए 5, 55।
यानी प्रारंभिक कार्य 55 है। अब वही कह रहा है कि ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था, तो ए द्वारा छोड़ा गया, ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था, तो ए द्वारा छोड़ा गया कार्य, छोड़ा गया कार्य, तो कितना हो जाएगा 55 बटा में ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है, ठीक है ना। 6 है ना, और सॉरी एक अच्छी है। तो कह रहा है कि वे दोनों एक साथ कार्य करते थे ना, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, 6 5 11 दोनों जोड़ दें। ठीक है ना। तो दोनों एक साथ कार्य करते थे कुछ समय तक, तो प्रारंभिक कार्य अब उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 5 11 11 पचे 55 5 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। तो कह रहा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो 5 दिन बाद छोड़ा था। क्यों 5 दिन बाद, क्योंकि 5 दिन तक वो साथ ही कार्य किया था, 5 दिन बाद छोड़ दिया था, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया एवं उसके बाद बी ने छोड़ दिया, ठीक है ना। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को करेगा, मतलब टोटल काम को, तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना, एलसीएम मेथड से, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल दें, ए तथा बी और ए प्लस बी के 20 दिनों में ए और बी, 20 दिनों में ए और बी द्वारा किया गया कार्य, तो टोटल दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, लेकिन किए कितने दिन हैं 20 दिन, यानी 2/3 दिन, सॉरी 2/3 कार्य दोनों मिलकर किए हैं। इतना कार्य करने के बाद क्या है कि उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया है, तो शेष जो काम है ए ने 20 दिनों में किया है, तो शेष कार्य 1 - 2/3, यानी कितना, 3 का में 3, 3 में से 2, 3 का में 3, 3 में से 2 के 1/3 कार्य, वो कार्य शेष कार्य 1/3 कार्य, कार्य होगा वहाँ पे दिन लिखे है ना, कार्य लिख दीजिए, ठीक है ना। शेष कार्य जो है 1/3, मतलब ए द्वारा 1/3 कार्य करने में लगा समय कितना है 2/3 20 दिन। कितना दिन, वही तो रहा है ना, ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में समाप्त करता है, एक कार्य तो ए द्वारा एक कार्य करने में लगा समय 20 × 3 = 60 दिन, ठीक है। हाँ बहुत हार्ड है, हाँ चलिए नोट कीजिए फिर। देखिए टाइप तीसरा है, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किए, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य करने के लिए लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ए का कार्य दिया कितना 10 दिन, बी का 15 सी का 20 60 कितना हो जाएगा एलसीएम 60, 10 छक्का 15 चौके 20 तिहाई 60, ठीक है ना। अब जो है देखिए ध्यान दीजिए, तीनों कह रहा है कि ए और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किए, तो ए तथा सी का 2 दिन का कार्य
तो 2 दिन किए तो 2 एफिशिएंसी कितना है ए और सी का 6 3 9 9 दूनी 18 शेष कार्य 60 में 18 तो 42 में बचा कितना हो जाएगा 60 - 18 बराबर 42। 42। अब कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक कार्य तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, मतलब ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया है। तो कह रहा है कि बी और सी, अब जब बी को लगा दिया गया है तो बी और सी 4 3 7 6 42 समझ में आ रहा है ना। तो बी और सी, ठीक है ना। अब ए के स्थान पर बी को लगाया गया है तो ए के जगह पर बी कार्य करेगा ना। हाँ जी। तो लिखेंगे अब शेष कार्य, बी और सी द्वारा किए गए शेष कार्य बी और सी द्वारा करने में लगा समय, तो 42 बटा में लगा 6 होता तो समय 42 बटा में 7 6 6 दिन। ठीक है, ठीक ठीक हुई। नोट कीजिए।